नमस्कार, राम राम। 2 दिन पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था उनकी स्मृति में, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग आए थे। यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी थे और अपने रक्षा मंत्री थे और अन्य बड़े नेता थे। उसमें कवियों को भी बुलाया गया था और कुमार विश्वास उसमें मुख्य कवि के रूप में बुलाए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम श्री पाठक जी, उन्होंने उनको युग कवि के रूप में संबोधित किया है। मतलब कुमार विश्वास इस युग के सबसे बड़े कवि हैं। युग कवि तो उसी कवि को कहा जाता है जो पूरे युग का प्रतिनिधित्व करता हो अपनी भाषा से, अपने साहित्य से, अपने काव्य से, अगर कवि है तो। यह अत्यंत ही शोचनीय स्थिति है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस मत में दृढ़ हूं कि वे जो भी हैं वे युग कवि तो नहीं हैं। एक कवि के रूप में ठीक ठाक साधारण कवि हैं जिनकी लोकप्रियता किसी कारणवश हो गई है। उन्हें बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। सबको अधिकार है अपने प्रिय कवि को बुलाने का, जिसे चाहे वह बुला सकता है। लेकिन इस तरह से समाज को, हिंदी के बड़े समुदाय को भ्रमित करने का अधिकार भी किसी को नहीं है कि फलां जी युग कवि हैं। तब मुझे यही लगता है, लंबे समय से जब मैं इन्हें देखता हूं तब मेरा यही मानना है कि बीजेपी और जो संघ से जुड़े लोग हैं वे बौद्धिक रूप से भले ही यहाँ वहाँ बैठ करके भारतीय इतिहास पर ज्ञान देते हों और सब कुछ जो है बदलने की बात करते हों इतिहास लेखन पर, लेकिन आधुनिक साहित्य से पूरी तरह से विमुख हैं। बौद्धिक रूप से मैं यही पाता हूं कि वे बहुत कम जानते हैं, कम से कम आधुनिक साहित्य के बारे में। आधुनिक कविता जो है हिंदी के, मैं तुलसीदास जैसे महाकवि की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, वे तो बहुत पुरानी बात हो गई, कम से कम 500 वर्ष हो गया। लेकिन ये भी सत्य है कि आज भी तुलसीदास सबसे अधिक पढ़े जाते हैं भारतीय समाज में। तुलसीदास हो, चाहे कबीर हो या अन्य कवि, भक्त कवि जो भी थे, उन सब की चर्चा मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैंने यह देखा है कि इन सबों को यही देखा है हमेशा कि इनके कार्यक्रम में जब भी ये साहित्य आदि की बात करते हैं तो उसमें कभी भी हिंदी के जो महाकवि हैं, जिनमें जातीय चेतना का स्वर अत्यंत ही तीव्र था, जयशंकर प्रसाद या निराला जैसे कवि, उन सब का वर्णन करते हुए आप इन्हें कभी नहीं पाएंगे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि इन्होंने अज्ञेय की कभी कोई कविता पढ़ी हो, कभी उस पर चर्चा की हो। ये एक ऐसा पक्ष है इस पार्टी और इस दल का जिसे देख करके मुझे कभी कभी बहुत क्षोभ होता है और दया आती है। क्योंकि मैंने जितने भी इनके कार्यक्रम अटेंड किए हैं, जब भी गया हूं व्यक्तिगत रूप से, मैंने यही देखा है कि ये बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हैं। ये अभी जाकर के कार्यक्रम यहां वहां तो करते हैं आयोजित, लेकिन उसका जो पक्ष होता है उतना इकहरा होता है और इतना हिंदी की जो साहित्यिक परंपरा है उससे इतना विमुख और इतना विलगाया हुआ होता है कि उन्हें देख करके मुझे आश्चर्य होता है। ये क्यों नहीं बात करते हैं कभी उन कवियों के बारे में जिन्होंने सच्चे अर्थ में युग का प्रतिनिधित्व किया था। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं, जो उनकी कविताएं हैं, कामायनी से लेकर के तमाम कविताएं जिसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर जो है मुखर है, उसकी बात ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं कभी निराला की चर्चा करते हैं? राम की शक्ति पूजा से लेकर के तुलसीदास उनकी कविता है, जागो फिर एक बार यमुना के प्रति, शिवाजी का पत्र आदि कविताएं जिनमें कि जातीय चेतना का स्वर प्रचंड रूप से जो है भासित होता है, सुनाई देता है। उन कविताओं के बारे में ये बात नहीं करते हैं कभी भी। ये आज के युग के कवि को बुलाते हैं जो अत्यंत ही लोकप्रिय हैं, मंच पर यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन उसी से ये इतिश्री कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये युग कवि हैं। क्या वर्तमान साहित्य में जो लिखने वाले लोग हैं हिंदी में, उन सबको इन्होंने पढ़ने की कभी कोई कोशिश की, कभी प्रयास किया कि कौन व्यक्ति है जो अच्छा लिख रहा है या जिसके काव्य में, जिसके साहित्य में वर्तमान समय की जो चिंताएं हैं वे सर्वाधिक ध्वनित हो रही हैं? लेकिन नहीं, वे पूरी तरह से उपेक्षित होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है।
ये इनका एक जो आयोजन होता है उसमें वही गिने चुने चेहरे होते हैं, वही मुखौटे होते हैं जिनको ये बुलाते हैं, जो बार बार प्रवचन देते हैं, ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि इससे इतर इन्होंने कभी देखने की कोशिश नहीं की, कोई चेष्टा मुझे नजर नहीं आती है। अब एक तरह से मैं यह मानता हूं कि किसी ऐसे कवि को, जिसे मैं एक साधारण या कुछ साधारण से ऊपर का कवि मानता हूं, उसे युग कवि कहते हैं, तब भाषा जो होती है, हिंदी की भाषा का जो समाज है, वह जो है पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह भी बहुत अधिक पढ़ता लिखता नहीं है। जो समकालीन साहित्य का विराट साहित्य है, जो जो समकालीन साहित्य का जो विराट समाज है, जो कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ लेखन कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लेखन कर रहे हैं, बहुत उत्कृष्ट लेखन कर रहे हैं, जिनकी भाषा में पूर्वापर की ध्वनियां हैं, जो पीछे भी पलटते हैं, इस समय की चुनौतियों को भी देखते हैं और बहुत सारी संवेदनाओं को जो है अपनी भाषा में पिरोते हैं। तब उन सबको इन्होंने क्यों नहीं पढ़ना चाहा? कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा नहीं करते हैं, कभी रविंद्रनाथ ठाकुर की चर्चा नहीं करते हैं। ले दे करके इनके पास एक ही पक्ष होता है कि जनगण मन जो है वो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, किसी दीक्षित जी ने यह प्रचारित कर दिया, जबकि उसके बारे में मैं वीडियो बना करके 100 उदाहरण बता चुका हूं कि 5 बंद की वो कविता है, अत्यंत ही सुंदर गीत है, जिसमें कि किसी नरपति की अभ्यर्थना नहीं की गई है, बल्कि भगवान कृष्ण और इस देश की भाव जो भूमि है उसको प्रणाम किया गया है। जनगण मन अधिनायक में जो है अधिनायक वह नहीं जिसे कि प्रचारित किया गया है। तो पूरा जो ये पक्ष है ये अत्यंत ही खोखला है और चिंतनीय है, क्योंकि जब हम एक अन्य मंच खड़ा करने का सोचते हैं बौद्धिक रूप से, जब हम उन एजेंडाधारी कथित प्रगतिशील और वामपंथियों से भिड़ने का सोचते हैं, तब हमें एक सशक्त मंच तैयार करना होता है जो साहित्य की प्रवृत्तियों से पूरी तरह से परिचित हो, जिसे पता हो कि क्या लिखा जा रहा है, पहले क्या लिखा गया, किस कवि की भाषा में क्या है, किसे हमें उठाना चाहिए, किसके बारे में हमें क्या कहना चाहिए। लेकिन दोष इनका नहीं, दोष तो उन नेताओं का है जो कि इस पार्टी में बड़े बड़े पद पर बैठे हैं और कुछ भी जो है अदूरदर्शी की तरह कह करके चले जाते हैं, टिप्पणी करके कि ये युग कवि है, वो महाकवि है और ये विद्यावाचस्पति है। ये चिंतनीय पक्ष है इस विचारधारा का, इस पार्टी का, इस मंच का। इस पर उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज में भ्रम फैलता है और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ही समर्थ रचनाकार जो हैं वे उपेक्षित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो आप कभी बुलाते नहीं बोलने के लिए, न उन्हें कोई अवसर देते हैं। बुलाते भी हैं तो एक दर्शक दीर्घा में बिठा देते हैं कि आइए आप बैठिए, आपका आदरणीय, आपका स्वागत है, आप हमारा ज्ञान सुनिए, आप हमारा प्रवचन सुनिए। यह जो है बहुत अनुभूत सत्य है, बहुत ही अनुभूत सत्य है, जिसे मैंने यहां रखा है। इसलिए इस पक्ष पर जरूर विचार होना चाहिए कि कौन युग कवि है और कौन महाकवि है, और किन की कविताओं को हमें पढ़ना चाहिए, हमें बार बार लौट करके देखना चाहिए कि कौन से हिंदी के कवि ने रक्त और स्वेद से जो है भारतीय समाज को बहुत कुछ दिया है, वैचारिक स्तर पर, भाषा के स्तर पर और अन्य स्तरों की भी अगर हम बात करें तो। इसलिए मेरा यही कहना था कि ऐसी बातों को देख करके और इस तरह के संबोधन को सुन करके मन में तृष्णा जागती है, और फिर यही विचार आता है कि भला इन सब के साथ क्यों खड़ा हुआ जाए, क्योंकि ये तो कुछ जानते नहीं, न कुछ विचारते हैं, न कभी टटोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।